मेरे प्यारे विद्यार्थियों और उन सभी लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी तरफ से नमस्कार। ये हाइट एंड डिस्टेंस की 6th क्लास है और आज की क्लास जो कि आगे बढ़ाते हैं, जो पीछे के क्वेश्चन करते आ रहे थे, कंसेप्ट सीखते जा रहे थे, उससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन, थोड़ा अलग लेवल के क्वेश्चन, जिसमें थोड़ा सा ज्यादा दिमाग चलाना पड़े, जिसमें आपका कुछ और भी कंसेप्ट हैं जो आज सीखेंगे आप। तो चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं और आपका क्वेश्चन जो है, यहां से स्टार्ट करने का मतलब हम बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन के थ्रू स्टार्ट करते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो क्वेश्चन क्या है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन क्लाउड ऑब्जर्व्ड फ्रॉम अ पॉइंट 30 मीटर अबव द ट्रांसपेरेंट वाटर सरफेस ऑफ अ लेक इज 30 डिग्री and the angle of depression of the image of the cloud in the water of the lake is 60 degree. The height of the cloud from the water surface of the lake is. हिंदी में अगर बात करें तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, एक झील की सतह से 30 मीटर ऊंचे एक बिंदु से एक बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तथा झील में बादल के प्रतिबिंब का अवनमन कोण तथा बादल के प्रतिबिंब का अवनमन कोण 60 डिग्री है। तो झील की सतह से बादल की ऊंचाई ज्ञात करो। अच्छा, अगर इस पॉइंट को समझें और इस पॉइंट में क्या एक्स्ट्रा मिलने वाला है, तो देखिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिख रहा है फिलहाल आपको, लेकिन ये पॉइंट इसमें एक्स्ट्रा होगा कि अगर ये मैं कहता हूं कि ये वाटर का लेवल है, ये वाटर का लेवल है, वाटर का लेवल है, अगर वाटर लेवल ये है, इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि इधर आपका पानी भरा पड़ा है इसमें, और मैं कहता हूं कि इससे ये जो वाटर का लेवल है, इससे अगर मैं कहता हूं कि 10 मीटर की ऊंचाई पर एक आर्टिकल ए दिखाई दे रहा है, अगर ये 10 मीटर की ऊंचाई पर है तो इस आर्टिकल का जो प्रतिबिंब बनेगा इसके अंदर, वो भी कितनी गहराई पर बनेगा? 10 मीटर गहराई पर ही वो जो आपका ए जो पॉइंट है, ये आपका जो भी वस्तु है वो 10 मीटर लेवल से 10 मीटर ऊंचाई पर है, तो अंदर भी 10 मीटर नीचे की तरफ बनेगा। ये पॉइंट आपको जब क्वेश्चन आएगा तो ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो जो मैंने ये बताया है ना, अभी जब क्वेश्चन में यूज होगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कहां पर आपको ये पॉइंट का यूज करना है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में ये बोला गया कि एक बादल है, पहले तो आपको बोला गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड observed from a point 30 meter above the transparent water surface। तो पहले तो हम बात करेंगे वाटर सरफेस का। तो वाटर सरफेस हमने बना दिया, ये वाटर सरफेस आपका बन गया, ये वाटर सरफेस हो गया। मैंने कहा कि ये वाटर सरफेस है, वाटर सरफेस है कि इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर पानी नहीं है, इसके नीचे पानी है, ये वाटर सरफेस हमने बना दिया। जो पानी का सतह है वो मैंने बना दिया। तो वाटर सरफेस में आपका सबसे ऊपर का हिस्सा ये पानी का, और नीचे आपका पानी भरा पड़ा हुआ है इसमें। अब आप थोड़ा सा आगे चलिए, ये पानी भरा पड़ा है इसमें, और आपसे बोला जा रहा है कि इस वाटर सरफेस से 30 मीटर की ऊंचाई से, यही तो बोला गया है, अबाउट द ट्रांसपेरेंट वाटर सरफेस ऑफ लेक इज 30 डिग्री। हाँ, ऑब्जर्व फ्रॉम पॉइंट 30 मीटर अबाउ दी, मतलब मैंने कहा कि यहां पर वाटर सरफेस से 30 मीटर की ऊंचाई पर मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया, इसके थ्रू मैंने बता दिया कि यहां 30 मीटर ऊंचाई है। तो 30 मीटर की ऊंचाई पर एक बिंदु से है, और उस बिंदु से एक जो आपका बादल है, क्लाउड है, उसके ऊपर बनने वाला उन्नयन कोण यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया, यहां पर मैंने बना दिया क्लाउड। तो क्लाउड जो है ना, वहां पर आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो आपको दिया गया है। एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से? तो वाटर का जो सरफेस है, उस वाटर के सरफेस से 30 मीटर की ऊंचाई पर जो बिंदु स्थित है, वाटर के सरफेस से 30 मीटर की ऊंचाई पर जो बिंदु स्थित है, उस बिंदु से वाटर के सरफेस से 30 मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु के सरफेस से क्लाउड पे बनने वाला उन्नयन कोण 60 डिग्री दिया गया है। क्या? नहीं, 30 डिग्री है। तो मैंने क्या किया कि वाटर का सरफेस था, ये हॉरिजॉन्टल लाइन थी, तो इसी के पैरेलल मैंने एक और लाइन ड्रॉ किया। तो यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया है कि जब यहां से जब देखते हैं वाटर के सरफेस से 30 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बिंदु से एक बादल को देखते हैं, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया वो 30 डिग्री दिया गया है, मतलब वो इस हॉरिजॉन्टल लाइन से 30 डिग्री ऊपर की तरफ देख रहा है, तब उसे बादल पर दिखाई दे रहा है, बादल दिखाई दे रहा है। तो 30 डिग्री ऊपर देखना पड़ रहा है इस बादल को देखने के लिए, कहां से? हॉरिजॉन्टल लाइन से, तभी तो बोला गया है कि एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। अब आते हैं आगे।
आगे अगर हम आते हैं तो अब ये क्लाउड है, बादल है, तो बादल अगर आसमान में है, क्योंकि बोला गया है कि जो पानी है ना वो ट्रांसपेरेंट है, मतलब आपका पारदर्शी है, उसमें जब अगर बादल ऊपर है तो उस जमीन में अगर देखें, जमीन में नहीं देखें, उस लेक में, झील में देखें, तो झील में जो पानी है उस पानी में अगर अंदर की तरफ देखेंगे तो उसकी इमेज बन रही होगी, प्रतिबिंब बन रहा होगा। और वो प्रतिबिंब जब बन रहा है तो यहां से जब हम इसके क्लाउड को देख रहे हैं तो वो 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन बताया गया है। और जब इसी क्लाउड का जो इमेज बनेगा इस वाटर सरफेस के अंदर, मैंने सीधा लाइन ड्रॉ किया जो कि इसके अंदर बनेगा, तो मैंने कहा कि यहां पर बन रहा है उसका इमेज, जो प्रतिबिंब है यहां पर बन रहा है। किसका इमेज? तो हमने कहा क्लाउड का इमेज। अब ये क्लाउड है तो क्लाउड का इमेज बनेगा, आपका थोड़े ना वहां पर इमेज बनने जाएगा। तो जो प्रतिबिंब बन रहा है, जो इमेज है आपका क्लाउड का, एक तो क्लाउड ऊपर है तो वहां देख रहे हैं यहां से, तो 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन बोला गया है। और उसी बादल को अगर हम पानी के अंदर देख रहे हैं जो कि उसका इमेज बन रहा है, उसी बादल का जो इमेज है ना, कि बादल, उस बादल का जो इमेज है, कह सकते प्रतिबिंब है, वहां पर देखते हैं जो एंगल ऑफ, यहां पर बोला गया कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, मतलब आपको यह पता चल गया कि जब हम यहां से देख रहे हैं, जब किसको देख रहे हैं, इमेज को, किसके इमेज को? क्लाउड के इमेज को, जो कि ऊपर था आपका, उसके इमेज को पानी के अंदर देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब यहां से इसको देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उससे हम कितना डिग्री नीचे की तरफ देख रहे हैं, 60 डिग्री नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो वो हमें प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। तो अब बताना है कि बताइए वाटर लेवल से, जो वाटर का लेवल है, इस वाटर लेवल से ये जो क्लाउड है, वो जो बादल है, वो कितनी हाइट पर है, ये आपका क्वेश्चन मार्क है। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। जिस तरीके से मैंने समझाने की बात की है बना के पूरा फिगर, तो उम्मीद तो यही है कि पूरा आपको समझ में आया होगा। अच्छा, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, और ये पॉइंट आपको जब यूज होगा तो मैं बताऊंगा। थोड़ा सा हिंट दिया था ताकि आपके दिमाग में पहले से वो पॉइंट रहे, तो जब मैं फिर दोबारा बताऊंगा तो 2 बार चीजें, एक ही बात अगर 2 बार हो जाती है ना तो वो एकदम दिमाग में बैठ जाती है। तो चलिए आते हैं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में मैं रेशियो का यूज कर रहा हूं 30, 60, 90, 1, √3 एंड 2, जो साइड का रेशियो होता है इन एंगल के सामने। तो वो अगर मैं यहां पर कंसेप्ट यूज करूं तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि 30 डिग्री अगर ये होगा तो ये होगा 60 डिग्री, और 30 डिग्री के सामने की साइड अगर मैं इसको लेकर के चलूं कि ये 1 यूनिट रेशियो में देखें तो 1 यूनिट है, तो जो 60 डिग्री एंगल होगा उसके सामने की जो साइड ये वाली होगी वो कितना होगी? √3 यूनिट होगी। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, आप स्टेप बाय स्टेप चलते चले जाएंगे, क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से निकलेगा। अब आते हैं, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, ये वाला जो ट्रायंगल है आपका, इस ट्रायंगल में ये एंगल कितना होगा तो आप तुरंत बता पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये तो 90 है ही, तो अगर आपका ये 60 है, 90 का मतलब ये पूरा नहीं, तो ऊपर 90 है नीचे भी 90 है। अगर हम यहां देखें तो ये जो आपका कंडीशन है कि अगर ये 60 है तो ये कितना होगा? 30। ये कैसे होगा? तो आपको पता होता है कि एक एंगल 90 डिग्री है, तो बाकी जो 2 एंगल बचते हैं ट्रायंगल के उनका सम हमेशा 90 डिग्री होता है। तो अगर ये 60 है तो दूसरा 90 - 60 30। आगे आते हैं, अब आप देखिए कि 30 के सामने की साइड अगर √3 इस रेशियो के अकॉर्डिंग आ चुकी है, तो 60 के सामने जो साइड ये वाली आएगी, कौन सी वाली? ये पूरा जो आएगी, ये वाली जो साइड आएगी, इसका लेंथ उसी रेशियो के अकॉर्डिंग कितना होगा जो इसमें 1 और √3 आया है। तो हम कहेंगे कि 30 के सामने √3 है तो 60 के सामने ये पूरा लेंथ होगी, जो कि हमें पता है कि 30 के सामने जो भी साइड होगी 60 के सामने की साइड √3 से मल्टीप्लाई करने पर आती है। तो 30 के सामने साइड √3 है, तो 60 के सामने जब आप √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है? तो 3 आता है। मतलब ये पूरा जो रेशियो के अकॉर्डिंग देखें तो 3 रेशियो हो गया। अब आते हैं थोड़ा सा पॉइंट जो आपका यहां लॉजिक यूज करना है, लेकिन आप पहले यहां देखो ये टोटल कितना हुआ? 1 यहां हुआ, ये जो पार्ट है 1 हुआ, और यहां से यहां आपका हुआ 3, तो 3 और 1 4, यानी टोटल हुआ कितना? 4। अब अगर ये टोटल 4 हुआ तो पॉइंट ये ध्यान रखना कि अगर ये वाटर का लेवल है, ये वाटर का लेवल है मतलब सरफेस है, मतलब पानी की सतह है, और पानी की सतह से जितना मीटर ऊंचाई पर आपका कोई बिंदु होगा, कोई वस्तु होगी, जितने मीटर ऊंचाई पर होगी, प्रतिबिंब जो बनेगा वो पानी के अंदर जो उसकी इमेज बनेगी वो उतना ही अंदर की तरफ वाटर सरफेस से होगी। जो वस्तु दिखाई दे रही है यहां पर वो वाटर सरफेस से जितना ऊंचाई पर होगी, जो भी वस्तु की बात करें, मार्कर है, क्लाउड है, जो भी आपको दिखाई दे रहा है, तो वो आपका
पानी से, पानी की सतह से जितने ऊंचाई पर होगा, पानी के अंदर अगर उसके इमेज की बात करें तो उतनी ही गहराई में आपका वो इमेज होगा। मतलब अगर ये 10 मीटर ऊपर है पानी की सतह से, तो पानी के अंदर जो इमेज बनेगा वो 10 मीटर अंदर बनेगा। अगर ये मैं कहता कि 100 मीटर ऊपर है, तो हम कहते हैं कि अंदर जो डीप, जो इसकी गहराई में, पानी की गहराई में, सतह से पानी की गहराई में 100 मीटर अंदर इमेज बनता। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आप वो लॉजिक मत लगा देना कि एक पानी का बर्तन लेना, उसमें पानी भरना और उसमें सिक्के डाल देना और पता चलेगा कि सिक्का बहुत नजदीक दिखाई देता। तो ये लॉजिक वहां पर मत यूज करना। मैं बात ये कर रहा हूं कि जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है हाइट एंड डिस्टेंस में, तो मेन आप ये ध्यान रखना कि वाटर के सरफेस से जितनी ऊंचाई पर कोई वस्तु होगी, उस वस्तु का जो इमेज होगा वाटर के सरफेस से उतने गहराई पर होगा, उतने ही अंदर होगा वाटर के सरफेस में। तो अगर ये लॉजिक यूज करेंगे तो आप ये कहेंगे वाटर का लेवल कहां है, वाटर का लेवल यहां है, वाटर का लेवल कहां है, वाटर का लेवल यहां है। तो ये वाटर का लेवल हो गया। और वाटर के लेवल से जितना ऊपर आपका क्लाउड होगा, वाटर के लेवल से उतने ही अंदर की तरफ इमेज बनेगा। तो मतलब यह है कि ऊपर का हाइट जितना होगा, नीचे का हाइट, ये वाला जो पार्ट है गहराई उतनी ही होगी। तो टोटल आप बताइए कितना था, 1 और +3, यानी यहां से यहां टोटल 4 था। अगर ये टोटल 4 था तो इसके आधा ऊपर, सरफेस से ऊपर 2 हो जाएगा, सरफेस से नीचे 2 हो जाएगा। मतलब सरफेस से ऊपर 2, तो ये आपका जो क्वेश्चन मार्क लिखा है आप इसको लिख सकते हैं 2 रेशियो। यानी वाटर के सरफेस से क्लाउड कितना ऊपर है, तो 2 यूनिट ऊपर है। और जमीन, मतलब उस वाटर का जो सरफेस है उससे कितनी गहराई में उसका इमेज बना है, तो 2 यूनिट अंदर की गहराई में बना है। अब आइए कि ये वाला पार्ट टोटल यहां से यहां दिखाई दे रहा है कि ये 2 यूनिट है, ये टोटल 2 यूनिट है और ये 1 यूनिट है। तो ये कितना आएगा, तो आप कह पाएंगे 2 - 1 1 आएगा। और अगर ये 1 आएगा तो ये भी 1 होगा। मतलब 1 यूनिट जो रेशियो है उसका वैल्यू 30 मीटर है। और 1 यूनिट जो रेशियो है उसका वैल्यू 30 मीटर है। तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, इंटू 30 किया तो 30 × 2 = 60 मीटर ऊंचाई है। यानी वाटर के सरफेस से जो बादल है वो 60 मीटर की ऊंचाई पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, तो जो अगला क्वेश्चन है कुछ इसी तरीके का है, तो उसका आंसर भी तुरंत आपका आना चाहिए। मैं दोबारा बनाऊंगा फिगर, ताकि आपको फिगर बनाने में दिक्कत ना हो। मैं बहुत ज्यादा तो पिछले क्वेश्चन की तरह पूरा बार हर बात नहीं बोलूंगा, लेकिन हां फिगर पूरा बनाऊंगा। तो क्वेश्चन क्या है वो आप देख लीजिए। क्वेश्चन ये है, if the angle of elevation of a cloud from a point 200 meter above a lake is 30 degree and the angle of depression of its reflection in the lake is 60 degree, then the height of the cloud above the lake is। एक झील की सतह से 200 मीटर की ऊंचाई पर एक बिंदु से एक बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तथा झील में बादल के प्रतिबिंब का अवनमन कोण 60 डिग्री है। तो झील की सतह से बादल की ऊंचाई ज्ञात करो। थोड़ी स्पीड ज्यादा रहेगी इस क्वेश्चन को करते वक्त, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप समझ जाएंगे तुरंत, क्योंकि आप क्वेश्चन कर चुके हैं। वैल्यू लगभग सब सेम है, थोड़ा सा अंतर दिख रहा होगा, तो वो आपको मैं एक बार और फिगर बना रहा हूं तो आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। क्लियर कैसे होगा, फिगर बनाने से। फिगर जैसे ही बन जाएगा आपका आंसर निकल जाएगा। और दोबारा फिगर बनाऊंगा तो मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी को भी डाउट रह पाएगा उसके बाद। और चलिए बनाते हैं फिगर। फिगर क्या बनेगा, तो आपको पता है, पहले तो बोला गया वाटर का लेवल है, वाटर का सरफेस है, जो ये आपका वाटर का सरफेस हो गया। मैंने कहा ये वाटर सरफेस है। सरफेस है किसका, वाटर सरफेस ही तो लिखा है ना इसमें, कि कुछ और लिखा है। तो आपको बोला गया फ्रॉम पॉइंट 200 मीटर अबव द लेक, इसमें नहीं लिखा गया, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये वाटर का सरफेस है। वाटर सरफेस है, किसका वाटर सरफेस है, जो लेक है, झील है उसका। तो लेक जो है ना, उस झील में जो पानी है उसका सतह है ये। अब बोला गया कि इससे जो वाटर का सतह है झील से कितनी मीटर ऊंचाई पर, तो 200 मीटर की ऊंचाई पर एक बिंदु है। 200 मीटर की ऊंचाई पर एक बिंदु है और उस बिंदु से हम एक बादल को देखते हैं, क्लाउड को। थोड़ी स्पीड ज्यादा है बनाने की, क्योंकि आप इस क्वेश्चन को देखें तो ये ऐसा क्वेश्चन अभी किया आपने, सिर्फ थोड़ी सी वैल्यू चेंज है, वो भी केवल न्यूमेरिकल वैल्यू, हाइट वाला पार्ट ही चेंज है, बाकी सारे एंगल सेम है। तो मैं थोड़ी स्पीड में बना रहा हूं, आप समझ पा रहे होंगे। तो जो क्लाउड पर देखते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया 30 डिग्री, तो मैंने यहां पर एक लाइन ड्रॉ किया। मतलब मैंने एक लाइन ड्रॉ किया जो वाटर के सरफेस के पैरेलल, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया तो यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया था 30 डिग्री है। और फिर बोला गया कि उसी क्लाउड का, उसी पॉइंट से जब हम क्लाउड को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। और जब वहीं से अगर हम देखते हैं
अगर वहीं से देखते हैं, उसी पॉइंट से जहां से हम क्लाउड को, बादल को देख रहे थे, वहीं पॉइंट से हम देखते हैं क्या है, इमेज को देखते हैं, जो क्लाउड का इमेज है उसको देखते हैं। तो हमने चलो इमेज बनाने के लिए सीधा एक लाइन ड्रॉ किया, उसमें पानी के अंदर तक ले गए। तो मैंने कहा यहां पर इमेज बन रहा था किसका, क्लाउड का, जो प्रतिबिंब था क्लाउड का वो यहां पर बन रहा था। तो जो क्लाउड का इमेज है वहां पर जो देखते हैं एंगल देख, मतलब जो बन रहा है, जब हम यहां से उसी पॉइंट से जहां से हम बादल को देख रहे थे तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री था। उसी पॉइंट से जब हम बादल की प्रतिबिंब को देख रहे हैं, इमेज को देख रहे हैं, जो वाटर के अंदर बन रहा है, वो आपका बताया गया है कितना डिग्री, तो आपको बताया गया एंगल ऑफ डिप्रेशन बताया गया 60 डिग्री, मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे 60 डिग्री नीचे की तरफ देखना पड़ रहा है। ये पॉइंट आपको क्लियर हो पाया होगा, उम्मीद करता हूं, भरोसा भी आपके ऊपर, समझ गए होंगे क्योंकि पिछला क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस किया था। अब आते हैं कि ये आपका पता चल गया कि ये 30 है, ये 90 तो हो गई, तो ये कितना होगा 60, और अगर ये 60 होगा तो एक पॉइंट यहां से निकल के आया कि 30 डिग्री के सामने की साइड जो ये है, इसमें रेशियो के अकॉर्डिंग 1 यूनिट लें तो 60 डिग्री के सामने की साइड कितनी होगी, √3, ये हो गया √3। आगे चलते हैं, उसके बाद ये अगर 60 है, क्योंकि ये 90 है, अगर ये 60 है तो ये कितना होगा 30 होगा, और 30 के सामने अगर √3 है तो 60 के सामने फिर से √3 मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 30 के सामने का जो साइड का लेंथ होता है, 60 के सामने अगर राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो 30 के सामने की साइड का जो लेंथ होता है, 60 के सामने की साइड का लेंथ उसमें √3 मल्टीप्लाई करने पर मिलता है। तो अगर ये 30 के सामने √3 है तो 60 के सामने कितना होगा, मतलब ये पूरा कितना आएगा यहां से यहां तक, तो आप कहेंगे कि ये √3 आएगा। और अगर ये √3 आएगा, ये आपका गया √3, सॉरी ये √3 नहीं आएगा, √3 इंटू √3 मतलब कितना आएगा 3 आएगा। तो टोटल कितना हुआ 1 और +3 = 4। और आपको पता है कि वाटर का जो लेवल है, उससे जितना ऊपर क्लाउड होगा उसके अंदर उतना ही नीचे अंदर की तरफ उसका इमेज बनेगा। कहां से, सरफेस से, जो वाटर सरफेस है। और टोटल 4 है तो 4 मतलब 2 से डिवाइड किया, आधा ऊपर आधा नीचे, मतलब 2 ऊपर होगा तो 2 नीचे बनेगा। और आपको पता चल गया कि यहां से वाटर सरफेस से क्लाउड की जो हाइट है, रेशियो के अकॉर्डिंग 2 रेशियो आ गई, 2 यूनिट आ गई। अब आप देखिए कि इस क्लाउड का जो हाइट है वाटर सरफेस से कितना है, रेशियो के अकॉर्डिंग 2, और अगर इसका हाइट ये वाला पार्ट देखें तो ये कितना आएगा, तो टोटल यहां से यहां तक का 2, उसमें से 1 निकाल दिया तो ये 1 आएगा, तो ये भी कितना आएगा 1 आएगा। ये जितना हाइट होगा उतना ये आएगा। 1 रेशियो 200 मीटर है तो 2 रेशियो कितना होगा, इंटू 200 किया तो आंसर हो जाएगा 400 मीटर, 400 मीटर। तो क्लाउड की इस वाटर सरफेस से हाइट कितनी है, तो आप कह पाएंगे कि 400 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज तरीके का होगा। तो ये जो क्वेश्चन है अगला, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। कहां चला गया ये क्वेश्चन, नंबर कितना था, एक एक करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, भाग गया अपने मन से, इसका मन नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी इसको छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये आपने डायलॉग सुना होगा, एक मूवी है, कौन सी मूवी है, तो आपको पता है कि द माउंटेन मैन, कौन, मार्जी। तो आप आइए क्वेश्चन पे आइए, इधर उधर की बातें छोड़ते हैं, इसको तो करेंगे ही करेंगे, चाहे कहीं पर भागे लेकिन करेंगे जरूर। क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है आपका, a round balloon of radius 200 meter subtends an angle 60 degree at the eye of an observer while the angle of elevation of its center is 45 degree. The height of the center of the balloon is। एक गुब्बारे की त्रिज्या 200 मीटर है। इस गुब्बारे से एक प्रेक्षक की आंखों पर बनने वाला कोण 60 डिग्री है तथा भूमि से गुब्बारे के केंद्र का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो गुब्बारे के केंद्र की भूमि से ऊंचाई ज्ञात करो। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन को करना है तो कुछ कंसेप्ट होते हैं ज्योमेट्री के, वो आपको पता होना चाहिए। अगर वो नहीं पता है तो दिक्कत आएगी। तो थोड़ा सा मैं उसके बारे में डिस्कस आपके साथ यहां पर करूंगा ताकि आपको दिक्कत न रहे उन पॉइंट्स पे जिससे आपका रिलेट होकर कुछ क्वेश्चन ज्योमेट्री के वो पॉइंट जिससे रिलेट होकर कि ये वाला क्वेश्चन, और बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। फिलहाल अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग जो ज्योमेट्री का कंसेप्ट यूज होगा यहां पर, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। सबसे पहले उसके वो एक बार बता दूंगा ताकि जब क्वेश्चन करने जाए तो फिर वहां पर पॉइंट आपको कोई दिक्कत ना हो। तो वो पॉइंट आपका ये होता है कि जब भी अगर आप कोई सर्कल बनाते हैं तो सर्कल, यहां गुब्बारा गोले की बात करें मतलब सर्कल की तरह ही तो दिखेगा। तो इसमें जो मेन पॉइंट आपका ये है कि अगर मैं यहां से सर्कल बनाता हूं और ये वृत्त है
और वृत्त के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं कि यहां से इस तरीके से मैंने कहा कि यहां से दो टेंजेंट ड्रॉ किया, ये हो गया आपका टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब यह हुआ कि यहां पर एक पॉइंट लिया और इस पॉइंट P से मैंने इस सर्कल पर एक लाइन ड्रॉ किया और ये लाइन क्या कर रही है कि सर्कल के एक पॉइंट को टच करते हुए आगे की तरफ जा रही है, कट नहीं कर रही है, सर्कल के एक पॉइंट पर टच करते हुए जा रही है। मतलब मैंने कहा कि यहां पर मैंने कहा कि एक सिक्का रखा और एक मैंने पेंसिल लिया और पेंसिल को इस तरीके से रखा कि जमीन पर ये टच कर रही है और ये इसके ऊपर से टच करते हुए रखी हुई है इस तरीके से, तो अंदर की तरफ नहीं जा रही, मतलब उसके सरफेस को जो आपका बाउंड्री है उसको टच करते हुए किसी एक पॉइंट पर टच करते हुए जा रही है, तो ये आपका टेंजेंट होता है जिसे हम लोग कहते हैं स्पर्श रेखा। तो अब आपका जो कंडीशन है कि ये स्पर्श रेखा है, तो ये जो स्पर्श रेखा होती है ये आपस में इक्वल होती है। छोटे छोटे पॉइंट देखते हैं, समझते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। आवश्यकता होगी किसकी वो आपको समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि आपका सर्कल है, वृत्त है, वृत्त के बाहर किसी भी बिंदु से उस वृत्त पर अगर हम दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, स्पर्श रेखा ड्रॉ करते हैं, तो वो हमेशा बराबर होती हैं। दूसरा पॉइंट आपका ये थोड़ा थोड़ा पॉइंट ध्यान रखना कि अगर उसका सेंटर होगा, केंद्र होगा, केंद्र से जो आपका सर्कल का केंद्र होता है उसके केंद्र से अगर हम उस पॉइंट को मिलाएं जहां पर ये आपका लाइन ड्रॉ करने पर ये टच कर रहा है, स्पर्श रेखा टच कर रही है जिस पॉइंट पर, अगर उस लाइन को हम मिलाते हैं ना, उस पॉइंट को मिलाते हैं सेंटर से, तो वो हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। कौन? ये जो आपका लाइन आ रही है और जो आपका ये आपका रेडियस ही तो हुआ, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक का जो डिस्टेंस है रेडियस, तो ये जो रेडियस वाली जो लाइन है और ये जो टेंजेंट है ये हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। कौन से पॉइंट पर? जहां पर वो टेंजेंट सर्कल को टच करता है, जिस पॉइंट पर वो टेंजेंट स्पर्श रेखा सर्कल को टच करता है उस पॉइंट को सेंटर से मिलाएं, तो जो आपका एंगल यहां पर बनता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है। ये बेसिक कंसेप्ट है जो कि ज्योमेट्री में आप पढ़ोगे, लेकिन यहां पर यूज है तो इसलिए डिस्कस करें। तो यहां मतलब यहां पर भी तो अगर ये आगे जाएगा तो ठीक है, जिस पॉइंट पर ये टच करा अगर मैं उसको मिलाऊं तो ये भी 90 डिग्री होगा। ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए, 90 डिग्री होगा। अब मैं अगर यहां से इसको मिलाता हूं तो ये पॉइंट आपको यहां पर ये भी क्लियर होना चाहिए कि जब मैंने इसके सेंटर को उस पॉइंट से मिलाया तो ये जो लाइन है ना, ये लाइन क्या करेगी कि ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। और अगर आप कंसेप्ट पढ़ पाए, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये आपका आपस में बराबर है। तो मैं प्रूव करके नहीं दिखा रहा हूं, प्रूफ भी इसका है लेकिन प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखिए। अब लेंथ की बात नहीं करेंगे क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है ज्यादा। अगर मैं इस एंगल और इस एंगल की बात करें तो ये एंगल थीटा होगा, तो ये एंगल भी थीटा होगा। ये पॉइंट यहां पर यूज होने वाला है, जो यूज होने वाला है उसकी मैं बात कर रहा हूं। मेन आपका ये कि अगर मैं कहता हूं सर्कल के बाहर कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो टेंजेंट ड्रॉ कर लिया मैंने और फिर सेंटर जो आपका है इस सर्कल का, उस सेंटर को उस पॉइंट से मिलाते हैं, तो ये जो एंगल होता है वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। मेन पॉइंट आपका यहां पर ये यूज है, वो आप ध्यान रखना। और अब आते हैं क्वेश्चन पे। अच्छा, एक और पॉइंट शायद इसमें आपको यूज होगा, तो क्वेश्चन वाइज ही चलें तो ज्यादा बेहतर होगा। जैसे बोला गया है और राउंड बैलून, बैलून तो आपका बहुत सारे तरीके का होता है, कुछ राउंड बैलून होते हैं, कुछ राउंड नहीं होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर राउंड बैलून की, गोलाकार जो है वो गुब्बारा। तो एक गुब्बारा है जो कि ऑब्जर्वर की आंखों पर बोला गया है। देखिए आप ध्यान से समझिए कि इसमें जो एंगल बोला गया, कौन से एंगल की बात कर रहे हैं। यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन, शुरू में जो आपको एंगल दिया गया है वो एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं बोला गया है। तो बोला गया राउंड बैलून ऑफ रेडियस 200 मीटर। चलिए रेडियस भी इसका 200 मीटर हो गया, रेडियस 200 मीटर। ये आप देखिए सब्सटेंस एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर। तो अब इसमें क्या होता है कि जब मैं यही क्लास जो होती है ऑफलाइन उसमें पढ़ाता हूं तो वहां पर दिक्कत ये आती है कि लोगों को समझ में ही नहीं आता। लोगों का मतलब जो लोग कर रहे हैं, मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अगर करते हैं तो उसमें से अधिकतर अगर नहीं जानते हैं ना तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन सा एंगल, कहां पर एंगल बन रहा है। तो ये मेन पॉइंट है, वो आपको बता रहा हूं। समझिए कि बोला गया कि इस गुब्बारे से जो किसी ऑब्जर्वर की आंखों पे बनने वाला जो एंगल है वो 60 डिग्री है। तो इस गुब्बारे से ऑब्जर्वर की आंखों पर बनने वाला एंगल बोला गया 60 डिग्री है। तो यहां से मैंने क्या किया कि दोनों से यहां से टेंजेंट ड्रॉ किया और टेंजेंट ड्रॉ किया जिस पॉइंट पर मिले, मतलब कहा कि यहां पर उसकी आंख है और ये आंख पे जो बनने वाला एंगल है वो आपको बताया गया है, ये आपको बोला गया 60 डिग्री है। कौन सा? ये वाला पार्ट बोला गया ये पूरा 60 डिग्री है।
ये 60 डिग्री बताया गया है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी अगर बात की जाएगी कि अगर किसी गुब्बारे से किसी ऑब्जर्वर की आंखों पर बन रहा है इतना कोण है, तो हम दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और जब दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वहां से हम लोग देखेंगे, जब दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वहां से हम अगर देखते हैं तो दो टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद जो दो टेंजेंट जहां पर भी पॉइंट, आप देखिए ध्यान से रिलेट करिए इस पॉइंट को, क्या पॉइंट है, यही वाला कंसेप्ट है, वो उधर की तरफ बना है या इधर की तरफ। जैसे यहां पर मैंने कहा कि ये आंख हो गई, पी पॉइंट पर आंख हो गई, तो कंसेप्ट तो वही है ना। तो आपको बोला गया कि इस गुब्बारे से देखने वाले की आंखों पर बनने वाला उन्नयन कोण की बात ही नहीं की जाएगी, क्योंकि यहां पर तो आपको बोला गया कि इतना एंगल बन रहा है, यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात नहीं की जा रही। तो इस गुब्बारे से ऑब्जर्वर की आंखों पर बनने वाला एंगल जो दिया गया 60 डिग्री दिया गया है। ये देखिए, ये पॉइंट जो एंगल बराबर बराबर होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको देखना है क्या कि कहां पर एंगल बन रहा है और किससे बन रहा है। तो गुब्बारे से ऑब्जर्वर की आंखों पर एंगल बन रहा है, वो 60 डिग्री है। अब थोड़ा सा आगे आते हैं, फिर आगे बोला गया 60 एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर वाइल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर इज 45 डिग्री। अब जबकि इसी पॉइंट से जो इसके सेंटर पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो दिया गया है कितना, 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो चलिए ये भी बना लेते हैं। यहां से इसकी आंखों पर बनने वाला जो एंगल है वो कितना दिया गया है, तो ये दिया गया है एंगल ऑफ एलिवेशन। और एंगल ऑफ एलिवेशन की बात की जाएगी तो तुरंत हॉरिजॉन्टल लाइन यहां से ड्रॉ करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, और हॉरिजॉन्टल लाइन से कितना डिग्री बोला गया, तो बोला गया 45 डिग्री। 45 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन बोला गया, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन से 45 डिग्री ऊपर की तरफ देखना पड़ रहा है। कब, जब हम उसके सेंटर की तरफ देख रहे हैं तब। तो अब ये 45 डिग्री हो गया। अच्छा, ये पॉइंट तो आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर ये टोटल 60 है, अगर ये टोटल 60 है, कौन टोटल 60 है, तो आपको पता है कि ये वाला पार्ट, अगर ये टोटल 60 है, 60 है, तो कितना कितना होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि ये दो टेंजेंट है और सेंटर को मिलाने वाली लाइन है। और अगर ये टोटल 60 है तो इधर आपका आएगा 30 डिग्री और ये भी आएगा 30 डिग्री। ये 30 डिग्री होगा, क्योंकि आपका दो टेंजेंट और आपका फिर उसके बाद यहां पर हमने सेंटर से मिलाया उस पॉइंट को, तो जो एंगल बनता है वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। टोटल 60 था तो 30 डिग्री और 30 डिग्री हो गया, 30 डिग्री एंड 30 डिग्री। और ये जो था आपका सेंटर पर बनने वाला जो उन्नयन कोण था, एंगल ऑफ एलिवेशन था। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब आपका जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, आपका जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उससे आपका जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया उससे 45 डिग्री की ऊपर की तरफ देखना पड़ रहा है। ये 45 डिग्री दिया गया है। और आपसे पूछा गया तो बताइए सेंटर की ग्राउंड से हाइट कितनी है। तो ये सेंटर जो है ना वो कितना ऊंचाई पर है, ये सेंटर कितनी ऊंचाई पर है, ये आपसे पूछा गया है। अच्छा, ये है क्वेश्चन मार्क। अब आप आइए क्वेश्चन पे, क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जो दो पॉइंट बताया मैंने, ये वो पॉइंट की इक्वल एंगल बराबर बराबर डिवाइड होता है, वो पॉइंट। और गुब्बारे से ऑब्जर्वर की आंखों पर बनने वाला एंगल, मतलब किस एंगल की बात की जा रही है, ये अगर दो पॉइंट क्लियर है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। अगर मैं कहता हूं ये टेंजेंट था, तो अगर मैं इसको मिलाता हूं तो ये तो रेडियस है, और रेडियस है मतलब कितना है, ये 200 मीटर, ये हो गया 200 मीटर। दूसरा पॉइंट आते हैं यहां पर, अगर ये 30, और हमें ये भी पता है कि 90 डिग्री होगा, ये भी मैंने बताया 90 डिग्री होगा। अगर ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, तो ये कितना होगा 60। और यहां पर ज्यादा इधर उधर करने की जगह आप यहां पर देखिए कि अगर 30 डिग्री के सामने की साइड अगर एक होगी तो 90 डिग्री के सामने की साइड 2 होगी। मतलब हम कह सकते हैं कि 30 डिग्री के सामने की साइड का लेंथ 200 मीटर है, तो 90 डिग्री के सामने की साइड का लेंथ क्या होगा, 400 मीटर आ जाएगा। 30 डिग्री के सामने की साइड का लेंथ जो होगा राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने की साइड हमेशा उसका डबल लेंथ होती है। तो मैंने कहा राइट एंगल ट्रायंगल है, 30 60 90 है। 30 के सामने की जो रेडियस है, क्योंकि ये रेडियस है, सेंटर से सर्कमफ्रेंस का डिस्टेंस 200 मीटर रेडियस है। अगर ये 200 है तो 90 डिग्री के सामने 400 होगा। अब आते हैं कौन से ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में। और अगर इस ट्रायंगल में आएंगे, जो रेड कलर से दिख रहा है ट्रायंगल बना हुआ, इस ट्रायंगल में आएंगे तो आप बताएंगे कि अगर ये 45 है तो ये कितना होगा, तो आप कहेंगे ये भी 45 होगा। तो ये कितना है, ये तो 90 है। तो आपको ये रूल तो पता है ना कि 45 45 और 90 वाला केस क्या होता है। 45 45 90 वाला केस होता है 1 1, 45 45 के सामने 1 1 और 90 के सामने √2। तो √2 की जो रेशियो, √2 वैल्यू जो है ना, √2 रेशियो की वैल्यू 400 है।
तो अगर √2 रेशियो की वैल्यू 400 है तो 1 रेशियो की वैल्यू 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 400, ये मीटर है, डिवाइडेड बाई √2, और अगर ये डिवाइड करें तो ये आता है 200√2। 200√2 कैसे है? अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप लिख ये सकते हैं कि 400 को क्या लिख सकते हैं, तो 400 को लिख सकते हैं, 400 को लिख सकते हैं 200 इंटू 2, और 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, √2 इंटू √2 और डिवाइडेड बाई √2, तो आपका ये कैंसिल हो जाता है। तो ये आपको बार बार मैं बता रहा हूं ताकि कुछ कंफ्यूजन न रहे आपका। तो अगर एक रेशियो 200√2 मीटर आ गई और आपको पता है ये बताना था और ये एक रेशियो था, तो आंसर हो जाएगा 200√2 मीटर। सीधा सीधा आंसर हो गया। तो ये जो बेसिक कंसेप्ट बताया, 2-3 पॉइंट मैंने बताया, वो ध्यान रखना कि हमेशा 90 डिग्री होता है, एंगल इक्वल बराबर होता है। और जब हम बात करते हैं कि गुब्बारे से किसी ऑब्जर्वर की आंखों पर एंगल कितना बन रहा है, तो वो कौन सा एंगल की बात करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और क्वेश्चन आज की क्लास में करते हैं, फिर आज की क्लास समाप्त करेंगे। और क्वेश्चन आपका जो कि स्क्रीन पर दिख रहा है कुछ इस तरीके से, A round balloon of radius 180 meters subtends an angle 60 degree at the eye end of observer while the angle of elevation of its center is 60 degree. The height of the center of the balloon is. हिंदी में अगर बात करें तो ये क्वेश्चन जो हिंदी में क्या है, तो हिंदी में कुछ इस तरीके से है। हिंदी में भी एक बार देख लेते हैं कि क्या है। क्वेश्चन है, एक गुब्बारे की त्रिज्या 180 मीटर है। इस गुब्बारे से एक प्रेक्षक की आंखों पर बनने वाला कोण 60 डिग्री है तथा भूमि से गुब्बारे के केंद्र का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो गुब्बारे के केंद्र की भूमि से ऊंचाई ज्ञात करो। चलिए बनाना स्टार्ट करते, क्योंकि कंसेप्ट वही उसी तरीके का क्वेश्चन है, तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ये हो गया गुब्बारा और ये हो गया गुब्बारे का रेडियस, कितना 180 मीटर। गुब्बारे का रेडियस कितना दिया गया है 180 मीटर। तो मैंने बनाया गुब्बारा, और वो भी कौन सा, गोल गुब्बारा, और उसका रेडियस कितना था 180, तो मैंने लिख भी दिया। और इस गुब्बारे से प्रेक्षक का मतलब ऑब्जर्वर की आंखों पर बनने वाला कोण दिया गया है। तो इस गुब्बारे से ऑब्जर्वर की आंखों पर बनने वाला कोण मैंने बना दिया। और ये जो एंगल बताया गया है वो कितना बताया गया है, तो बताया गया 60 डिग्री। अब ये 60 डिग्री बता दिया गया, तो मैंने ये लिख भी दिया। आते हैं आगे, तो बोला गया है एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर व्हाइल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर इज 60 डिग्री। ये ऑब्जर्वर की आंखें भी बना देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, आंख बनी हुई दिखेगी। तो अब अगर ऑब्जर्वर की आंखों पर बनने वाला जो एंगल था इस गुब्बारे के द्वारा 60 डिग्री था, और उसके बाद बोला गया कि इससे आपका इसके सेंटर पर, किसके सेंटर पर, गुब्बारे के सेंटर पर बनने वाला कौन सा, तो मैंने पहले बना लिया, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है। और एंगल ऑफ एलिवेशन जैसे ही बोला गया वैसे ही मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया, उस पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिया। तो जो ये वाला एंगल है ये आपको दिया गया कितना 60 डिग्री, ये आपको 60 डिग्री दिया गया। और आपसे पूछा क्या गया है, तो बोला गया बताओ, तब अगर ऐसा है तो बताओ कि जो गुब्बारे का सेंटर था वो जमीन से, जो गुब्बारे का सेंटर था वो जमीन से कितनी ऊंचाई पर था। गुब्बारे का सेंटर जो था वो जमीन से कितनी ऊंचाई पर था। तो अब आप देखो कि मैंने जो कंसेप्ट बताया था कि ये दोनों टेंजेंट हो गए, जो कि ब्लू कलर से दिख रहा, और ये ब्लू कलर से ना दिख करके आपका रेड कलर से, चलो ठीक है, ये आपका ब्लैक बना देते हैं। ये हो गया, ये तो आपका हो गया दोनों टेंजेंट, और दो टेंजेंट है, और यहां से अगर हम इस सेंटर को मिलाते हैं तो हमें पता है कि ये एंगल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। तो हम कहेंगे कि इधर आपका 30 डिग्री होगा, तो इधर भी कितना होगा 30 डिग्री। चलिए आते हैं आगे जाते हैं। तो आगे क्या करेंगे, मैंने आपसे बताया कि ये जहां पर टच कर रहा होगा, ये जो टेंजेंट ड्रॉ किया है जहां पर टच कर रहा होगा, ये अगर हम सेंटर से मिलाएं तो हमें पता है कि ये परपेंडिकुलर होगा। टेंजेंट क्या ड्रॉ किया है, टेंजेंट ड्रॉ किया मतलब गुब्बारे का पार्ट है, जो अगर हम यहां से देखेंगे तो यहां से इसके ऊपर का दिखेगा, इसके अंदर का नहीं दिखेगा। तो ये जो जहां से नहीं दिखेगा वहां से लाइन ड्रॉ किया, तो ये टेंजेंट ही है, हम कह सकते हैं टेंजेंट है, कह सकते क्या है ही, वो टेंजेंट ही होगा। जो लाइन से ऊपर आपको दिख रहा है उसके नीचे नहीं दिख रहा है, इस गुब्बारे के आगे का हिस्सा, वो आपका जो लाइन होगा वो टेंजेंट ही होगा। तो अब आपका 30-30 हो गया। तो ये कितना होगा, अगर ये देखें तो ये 90 होगा। मैंने बताया था कि उस पॉइंट को जहां पर ये टच करता है और सेंटर को मिलाए तो 90 डिग्री, तो ये कितना होगा 60 डिग्री। जरूरत हो तो ठीक, नहीं होगी तो कोई बात नहीं। और ये रेडियस है, मतलब कितना है 180 मीटर है। तो आप यहां से देखिए कि थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जाते हैं, एक एक स्टेप चलते जाते हैं, समझ में आता जाएगा।
अब देखो कि 30 डिग्री के सामने अगर 180 है तो 90 के सामने, 30 के सामने जितनी लेंथ होती है 90 के सामने उसका डबल होती है। तो अगर ये 180 है तो ये कितना आएगा, तो आप तुरंत बता पाएंगे, लिख पाएंगे कि इसका डबल मतलब 360 मीटर आएगा। तो ये 360 मीटर आ गया। अब इस ट्रायंगल में आते हैं, कौन सा ट्रायंगल, जो कि रेड कलर से दिख रहा है आपको, और ये वाला ट्रायंगल जिसमें एंगल इसमें भी 60 डिग्री दिया गया है। तो ये जो ट्रायंगल आपका है इसमें ये एंगल पूरा 60 डिग्री है, और अगर ये पूरा एंगल 60 डिग्री है, थोड़ा सा इसको कम कर देते हैं, थोड़ा दिखेगा कि नहीं ये ट्रायंगल का पार्ट नहीं हट गया। अगर ये पूरा 60 है, ये 90 होगा ही होगा, तो आपका ये कितना है 30 डिग्री। आइए क्वेश्चन पे, मैं वही लॉजिक यूज कर रहा हूं, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के सामने के साइड का रेशियो। आप यहां से कहेंगे कि अगर 30 डिग्री के सामने साइड अगर ये 1 यूनिट होगा, तो ये 60 डिग्री जो आपका एंगल दिख रहा है इसके सामने का साइड, यानी ये जो रेशियो होगा मतलब हाइट होगा जो कि पूछा गया √3 होगा, और 90 के सामने का जो होगा वो 2 होगा। तो 90 के सामने 2 होगा, और 2 की वैल्यू 360 दी गई है, तो 2 यूनिट की वैल्यू अगर 360 मीटर दी गई है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, तो डिवाइड तो करने आता ही है आपको सब पता है, बस थोड़ा सा हिंट देने की जरूरत है। एक रेशियो की वैल्यू 180 मीटर आ गई, और आपको हाइट बताना है मतलब √3 की वैल्यू बतानी है, तो √3 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, अगर एक रेशियो की वैल्यू 180 मीटर है तो 180 इंटू √3 इज इक्वल टू 180 √3 मीटर। तो ये आपका क्या आ गया, जो क्वेश्चन में पूछा गया वो आंसर आ गया। तो चलिए, आपको मुझे लगता है कि समझ में आया होगा, मैंने जो 2 तरीके के क्वेश्चन बताए हैं और उन दोनों पर 2-2 क्वेश्चन कराए हैं, पूरा कंप्लीट समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक